नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वजीत यादव अपने मन की बात आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो बहुत ज़िद्दी था। बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी था अपने तीनों भाई में, और बहुत ज़्यादा ज़िद करता था। जो भी ज़िद करता था वो मुझे मिल जाता था। मेरे माता पिता सभी ज़िद मेरी पूरी करते थे, और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरी ज़िद बढ़ती गई, और मैं ज़िद्दी एकदम, जैसे ज़िद्दी बोलते वो हो गया मैं। धीरे 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 समय बीतता गया और मेरे अंदर ज़िद्दीपन ज़्यादा आ गया, और मैं अपने आप को भी और अपने परिवार को भी हमेशा मुसीबत में डालता रहा। और जिसके चलते मेरे घर में थोड़ी अनबन भी हुई, और मेरी अपने घर से कुछ खास अब बनती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी मेरा सहयोग, मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब घर से पहली बार जब कमाने निकला था तो मजाक मजाक में मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कमाने, मैं निकल जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, कमा लूँगा, अपना कर लूँगा, खा लूँगा, तुम अपना देखो मैं अपना देखूँगा। अपने माता पिता को ऐसा बोल के निकल गया। और जब मैं धीरे 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 1 महीना 1.5 महीना मुंबई गया, वहाँ काम किया, तब मुझे समझ आया कि माता पिता किस तरह से मेरी जिद पूरी कर रहे थे। जब मैं सुबह काम पे निकलता था शाम को आता था, और शाम को आने के बाद जब खुद का भोजन जब बनाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उस समय मेरी माता और पिता की याद आती थी। माँ रहती थी तो मुझे खाना बना के देती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मेरे बर्तन धो के। और जब अपने ऊपर आया तो मैंने बहुत निराश किया अपने माता पिता को, और मैं बहुत परेशान किया हूँ उनको। जब मैं कमाने गया था तो मुझे घर के बाहर निकला तो घर की याद आ रही थी। तब उस समय मैंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। तो मैंने बहाना किया कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आना चाहता हूं घर पे। तो मेरी माँ ने कहा कि आजा बेटा, तू घर आ जा, तू मत कमा, तू आ जा यहाँ पे, तो तबीयत सही नहीं है, तू आ जा। तो मेरी माता ने मुझे बुलाया घर पे। तो मेरे पिताजी समझ रहे थे कि नहीं मैं बहाना कर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आजा बेटा। तो भी मेरे पिताजी ने उस समय बुलाया मुझे घर पे, और बुला के कहा बेटा आजा घर। उस समय मेरे पिताजी कोल फील्ड में थे, अब रिटायरमेंट हो गए हैं, और इस समय गांव पे हमारे साथी हैं, और हमारे परिवार एक साथ में भी रह रहे हैं। और उस समय मैं मजाक में कह के आया कि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे पिताजी ने कहा कि आजा घर बेटा। तो मैंने कहा कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तबीयत ख़राब है। मेरे पिताजी ने कहा कि तू आ जा घर, तेरे को मैं यहाँ दवाई कराऊँगा और तेरी देखभाल करूँगा। तो मैं वहाँ से आया तो फिर 2 दिन 10 दिन 20 दिन फिर यही चला, और मैं फिर बहाना माने फिर घर झगड़ा किया, और फिर घर से झगड़ा करके चला गया, फिर मुंबई चला गया। तो मुंबई जाने के बाद जब मुझे मजदूरी करना पड़ता था तो मैं सोचता था मेरे पिताजी कितनी मजदूरी करते हैं, खदान के अंदर जाते हैं, कोयला निकालते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो भगवान करे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे पिताजी सुकुशल खदान से रिटायर हो गए, फर्स्ट क्लास के अपने घर पे आके रहने। लेकिन बस दिक्कत ये है कि उनके लड़का कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, ना मैं हुआ, ना मेरा बड़ा भाई हुआ, ना मेरा छोटा भाई। और हम लोग फ़िलहाल मैं गांव पे हैं। मैं तो अपने भाई, आप लोग देख ही रहे हैं मुझे, मैंने छोटी सी दुकान की, और दुकान पे अपन बैठे रहते हैं। मेरा बड़ा भाई बेंगलोर जाके अपन कोई काम कर रहे हैं, और छोटा भाई घर पे है, अपनी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं जितना ज़िद्दी था, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जितना ज़िद्दी था उतना कोई नहीं था घर में, और मेरे चलते परिवार को बहुत हानि हुई है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़िद्दी मत बनिए, और अपने परिवार को खुशी रखने के लिए जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा
समय दीजिए और अपने परिवार को समझिए। बस आपसे यही कहना था मुझे। और हम सोचते हैं कि पैसा बहुत आसानी से आदमी कमा लेता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। मेरे पिताजी ने वो किया और अपने परिवार को आज भी लेके चल रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप माता पिता से कभी भी गुस्सा में वो कुछ भी कह दें, लेकिन आपको नहीं कहना चाहिए। मैं अभी भी अपने पिताजी को जवाब दे देता हूँ। कारण है कि शुरू से ज़िद्दी रह गया मैं, लेकिन अब मन नहीं करता मेरे पिताजी को उल्टा जवाब देने का, क्योंकि मैंने दुनियादारी देख ली, सब सीख लिया कि दुनिया कैसी है। और आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता का कदर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कीजिए। बहुत मेहनत हमारे पिताजी ने किया, बहुत अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में कोल फील्ड के अंदर दिया है। बहुत सोचता हूँ वो दिन, तो बचपन की बातें याद आती। जब मैं स्कूल जाता तो मेरे पिताजी भेजते थे तो मैं स्कूल से भाग के इधर उधर घूमने लगता था। पढ़ा लिखा नहीं, आज इधर उधर शहर में जाके काम करना पड़ रहा है। आज यहाँ कल वहाँ, फिर विदेश जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन ज़िंदगी इससे नहीं कटेगी। अब मेरे पिताजी की उम्र भी धीरे धीरे हो चुकी है, माता जी की भी उम्र हो गई है, लेकिन उस लायक अभी नहीं बना।